रमेश एक बहुत ही नरम दिल, भोला भाला सा लड़का था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने रमेश को जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया था। रमेश ने सिर्फ 10वीं ही पास की थी, क्योंकि उसके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अरे रमेश, तुम खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करते? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का काम शुरू कर सकूं। अरे यार, अब दिवाली आ रही है ना, बोनस मिलेगा तो मैं भी अपने लिए बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। दिवाली आती है, रमेश को भी बोनस मिलता है। तभी वो उस पैसे से एक नई दुकान खोलता है, जिसमें काफी नई नई तरीके के डिजाइनर ड्रेसेस रखता है। उसके कंपटीशन में वहाँ और 3 कपड़ों की दुकानें पहले से ही होती है, पर रमेश की दुकान में काफी अच्छी क्वालिटी के कपड़े होने की वजह से सभी ग्राहक उसकी ही दुकान से कपड़े खरीदते हैं। दिन ब दिन वो तरक्की करता है। ऐसे ही समय बीतता है और वो एक नया घर भी लेता है। उसके माता पिता उसकी शादी एक सुंदर सी लड़की से करते हैं। वो अपने काम में और तरक्की करता है। दुकान में और भी लोगों को काम पर रखता है। देखते ही देखते उसके 2 सुंदर से बच्चे भी होते हैं। वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक एक दिन उसके सामने वाले दुकान के लोग मिलकर बात करते हैं। पहला आदमी कहता है, अरे भैया, इस नए लड़के ने तो हमारे सारे धंधों को ठप कर रखा है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ यार, इसकी वजह से तो हमें मक्खियाँ मारने की नौबत आ गई है। हर साल दिवाली में हमारा अच्छा धंधा होता था। जब से ये यहाँ आया है, हमारे बहुत ही खराब हाल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आने वाली दिवाली तक हमें दुकानें बंद करना पड़ेगी। नहीं भाई, मेरे पास एक योजना है। तुम लोग अगर मेरा साथ देते हो तो हम आने वाली दिवाली तक इसे रास्ते से हटा देंगे। ऐसा क्या करेंगे कि वो हमारे रास्ते से हट जाए? हम उसकी वो कपड़ों की दुकान जला देंगे। ना रहेगी दुकान और ना रहेगा हमारा घाटा। रात के अंधेरे में वो दुकान को आग लगा देते हैं और रमेश की दुकान जलकर खाक हो जाती है। दुकान का कोई इंश्योरेंस ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही समय बीतता है। दिवाली नजदीक आ जाती है और रमेश अब बहुत गरीब हो जाता है। एक दिन उसके बच्चे रमेश से जिद करते हैं, पापा पापा हमें पटाखे चाहिए। गांव के सभी बच्चे दिवाली बना रहे हैं, हमें भी चाहिए। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि काश मैं अपनी दुकान का इंश्योरेंस कर पाता। जैसे ही वो अपनी दुकान के करीब जाता है, वो तीनों को वहाँ बातें करते हुए सुन लेता है कि उन्होंने उसकी दुकान को आग लगाया था जलन की वजह से। अब रमेश ये सोचता है कि मैं इनके साथ क्या करूं। वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मन का बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद उसके बच्चे उसे कहते हैं, पापा आपने अभी तक पटाखे नहीं लाए? पापा आपने अभी तक पटाखे नहीं लाए? रमेश बहुत उदास हो जाता है अपने बच्चों की इस तरीके की बातें सुनकर और वो अपने बच्चों से कहता है, ठीक है मेरे बच्चों, मैं भूल गया था, मैं अभी ले आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश बाहर चला जाता है। रास्ते से चलते चलते वो एक पेड़ के पास जा रुकता है और सोचता है, अब मैं बच्चों को पटाखे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पटाखे खरीद सकूं। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? रमेश ये सब सोच ही रहा था कि वहां से एक खूबसूरत सी परी दिवाली का नजारा देखते हुए वहां से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रमेश पर पड़ती है, जो बहुत ही उदास खड़ा होता है। वो वहां जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास खड़े हो? दिवाली की खुशी नहीं मना रहे हो क्या? तभी रमेश परी से उसकी सारी बातें बताता है और उसकी दुकान किस तरह से जली
और उसे किसने जलाया है वो सब उसे बताता है। तभी परी उसे कहती है, रमेश, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें ऐसी चीज देती हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तभी परी उसे एक जादुई दिया देती है और उससे कहती है, रमेश, तुम जैसे ही ये दिया जलाओगे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और तुम्हारी दुकान भी पहले जैसी हो जाएंगी। और जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है उन्हें इसका सबक मिलेगा। रमेश उस दिए को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही वो उस दिए को जलाता है उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और जादुई परी के जादुई दिए की जादू से उसकी दुकान भी पहले की तरह हो जाती है और वो लोग जिसने रमेश की दुकान को आग लगाई थी उनकी ही दुकानें जल जाती है और रमेश अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में लिखिए। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय। शीतल अपने चाचा चाची के यहाँ रहती थी। शीतल के माता पिता मर चुके थे। शीतल के चाचा चाची ही उसे संभालते थे। शीतल दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके चाची की एक बेटी थी, उसका नाम मीनल था। मीनल देखने में सांवली थी। शीतल की चाची उसके रंग रूप से बहुत जलती थी। वो घर का सारा काम शीतल से करवाती। अभी तक तूने घर का काम खत्म नहीं किया, आलसी कही की। चल घर का सारा काम खत्म कर। वो शीतल से सारा काम करवाती और अपनी बेटी को कुछ काम करने नहीं देती। कॉलेज में पढ़ाती और खुद भी आराम से रहती। एक दिन शीतल की तबीयत खराब हो जाती है। वो चाची से कहती है, चाची जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करना चाहती हूँ। तभी चाची कहती है, चल काम छोड़ और काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती है। अभी तेरी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर चाची उसे कमरे में बंद कर देती है और उसे खाना भी नहीं देती। और वहाँ शीतल को बुखार तेज हो जाता है, पर चाची दरवाजा नहीं खोलती। रात भर शीतल इसी तरह सो जाती है। सुबह जब चाची दरवाजा खोलती है, शीतल बहुत बीमार होती है, पर चाची उस पर जरा भी रहम नहीं खाती है। तभी चाची शीतल के पास जाकर कहती है, चल उठ जल्दी महारानी, कितना सोएंगी? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी खत्म कर। शीतल रोते रोते घर का सारा काम खत्म कर देती है और अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोते हुए कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चाची मुझे बहुत सताती है, घर का सारा काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती। बस जैसे ही शीतल अपने माता पिता की तस्वीर के पास रो रो कर कहती है, तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी आ जाती है और वो परी को देखकर शीतल कहती है, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं परी हूँ शीतल, और तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। और मुझे सब पता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ क्या करती है, इसीलिए ये लो शीतल, ये जादुई लिपस्टिक है, ये तुम्हारी मदद करेगी। दूसरे दिन शीतल जैसे ही उस लिपस्टिक को लगाती है, उसके सारे काम हो जाते हैं। तभी उसकी चाची मीनल से कहती है, अरे मीनल, शीतल ने जो लिपस्टिक लगाई है वो तुमने उसे दी है क्या? नहीं माँ, लगता है ये कहीं से चुरा कर लाई होंगी। शीतल अपना सारा काम झटपट से खत्म कर लेती है
लिपस्टिक के जादू से ये देखने दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती है और कहते हैं, आज तो इसने सारा काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया। माँ, मुझे वो लिपस्टिक बहुत पसंद आई है, मुझे वो चाहिए। हाँ हाँ मेरी बेटी, अभी उसकी खबर लेती हूँ और वो लिपस्टिक तेरे लिए लेकर आती हूँ। चाची शीतल के पास जाती है और कहती है, अरे शीतल, इतने जल्दी तेरा काम आज खत्म हो गया, ये कहाँ से मिली है तुझे? चाची जी, ये जादुई लिपस्टिक है। मैं जैसे ही इसे लगाती हूँ मेरा सारा काम खत्म हो जाता है और इससे मेरा रंग और भी सुंदर हो गया है। ये सुनते ही चाची के मन में लालच पैदा हो जाता है और वो शीतल से लिपस्टिक छीन लेती है और खुद भी लगाती है और अपनी बेटी मीनल को भी देती है। जैसे ही वो दोनों लिपस्टिक लगाती है, दोनों पहले से भी ज़्यादा काली हो जाती है और बदसूरत दिखने लगती है। तभी मीनल अपनी माँ से ये कहती है, ये क्या माँ, मेरा रंग इतना ज़्यादा काला हो गया है और मैं इतनी बदसूरत दिख रही हूँ। मीनल के ये कहते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं जोर से रोने लगते हैं और वहाँ पर जादुई परी प्रकट हो जाती है और कहती है, तुमने शीतल को बहुत सताया है, लिपस्टिक उससे लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिली। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटी शीतल के सामने रोने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। जो ही शीतल उन्हें रोता हुआ देखती है, वो दोनों को माफ़ कर देती है और इसकी वजह से दोनों का रंग रूप वापस मिल जाता है और शीतल की ज़िंदगी आसानी से गुजरने लगती है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती है।